मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं एक करंट बर्निंग टॉपिक जो अभी हाल ही में बस ट्रांसपोर्टर और उनके ड्राइवर के द्वारा जो हड़ताल की गई है, हिट एंड रन केस से संबंधित है। कानून का दूरदर्शी होना आवश्यक है। अभी हाल ही में ट्रकों के ट्रांसपोर्टर्स द्वारा हड़ताल करके पहिए थम गए, जिससे पूरे देश में एक अजीब सा माहौल बन गया है। सब्जियां महंगी हो गई हैं, पेट्रोल पंपों पर भीड़ लग गई है। इन सारी बातों को देखते हुए मैंने सोचा इस विषय पर आज एक नया वीडियो आपके सामने रखूं। इसमें कुछ चीज़ें सरकार के फेवर की भले ही हो सकती हैं, कुछ चीज़ें इन लोगों के ड्राइवरों के हित में भी हो सकती हैं, अहित में भी हो सकती हैं। इस सब विषय पर इस वीडियो में प्रकाश डालूंगा। वीडियो महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक देखिए। ये मेरी अपनी निजी राय है, किसी पर ये राय मैं थोप नहीं रहा हूँ। तो कानून का जब भी कोई कानून बनाया जाए, ये नियम है कि वो पारदर्शी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का उससे अहित ना हो। यद्यपि कानून इसलिए बनाए जाते हैं कि प्रजा में एक डर की भावना हो, सजा मिलेगी यदि वो कोई अपराध घटित करता है। अभी हाल ही में जो नया एक BNS कानून आया है, उसकी धारा 106 महत्वपूर्ण है। यद्यपि वो अभी लागू नहीं हुआ है और उसी को लेकर एक प्रोटेस्ट हो रहा है जो ट्रांसपोर्टर वगैरह का है। अभी भारतीय दंड विधान 1860 जो लॉर्ड मैकाले के ज़माने का था वही लागू है, और इस नए कानून BNS के धारा 106 ने देश को अभी हाल फिलहाल संकट में डाल दिया है, जैसा हड़ताल से प्रकट हो रहा है। तो बस या ट्रक जब किसी व्यक्ति को टक्कर मारती है या किसी व्यक्ति की उससे फेटल एक्सीडेंट होकर मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में बस या ट्रक या डंपर जो भी है, उसके ड्राइवर को यदि वो सूचना नहीं देता है तो उसे 10 साल तक की सजा और 7 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान इस नए नियम में रखा गया है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी तक मैंने जो भी वीडियो डाले हैं उनमें BNS 2023 का ये कानून अभी लागू नहीं हुआ है, तो लोग भ्रमित हो गए हैं और इसके विरोध में उतर गए हैं। तो बस या ट्रक किसी भी वाहन से जब दुर्घटनाग्रस्त होती है और उस व्यक्ति की फेटल एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, तो जैसा मैंने बताया कि उसको कम से कम अगर वो सूचना नहीं देता है पुलिस को, मजिस्ट्रेट के समक्ष, तो एक तो मौके पर भीड़ उसको जो भी होती है वो डर के मारे भाग जाता है। तो अगर सूचना नहीं देता है तो ये 10 साल तक है, और सूचना दे देता है तो 5 साल तक की सजा दी जा सकती है। इसमें यह प्रमाणित होना जरूरी है कि लापरवाही और उपेक्षापूर्ण तेजी से लापरवाही से वाहन चलाने के कारण यह एक्सीडेंट हुआ और उस व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। घायल को व्यक्ति को वो अस्पताल नहीं ले गया है, तो जैसा मैंने बताया अगर ले गया है तो 5 साल तक की, अन्यथा 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। और कानून सामाजिक व्यवहार को हमेशा ध्यान में रखते हुए बनाया जाना चाहिए। इसमें ऐसा मैं मानता हूं कि सामाजिक व्यवहार को उतना ध्यान में कानून में नहीं रखा गया है। आशा है सरकार सारी परिस्थितियों पर विचार करके इस बारे में पुनः कुछ संशोधन करेगी। अभी हाल ही में कल दिनांक 2 जनवरी 2024 को ट्रांसपोर्ट विभाग के मिनिस्टर तथा ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स के एसोसिएशन से सरकार का ये कोई समझौता टाइप हुआ है। आश्वासन देने पर यह हड़ताल तोड़ दी गई है। ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर जो हड़ताल पर गए थे वो अपने काम पर वापस लौट आए हैं। तो ये एक गंभीर विषय है। BNS 2023 का मैं ये बता दूं आपकी जानकारी के लिए, अभी कानून लागू नहीं हुआ है, और ये रोड एक्सीडेंट के लिए जो धारा 106 इसमें नए कानून में बनाई गई 2023 के में, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। तो NCRB की रिपोर्ट ये है 2022 तक की कि मैक्सिमम भारत में एक्सीडेंट होते हैं और देशों की तुलना में, और इसमें हर 3 मिनट में एक आदमी कहीं ना कहीं एक्सीडेंट से मरता है। तो एक तो सबसे पहले BNS 2023 का ये कानून जब गजट में भले छप गया है, जिस तारीख से सरकार प्रभावी करेगी उस दिन से लागू होगा, इसके पहले विचार होना आवश्यक है। और 2022 में 4.80 लाख एक्सीडेंट हुए थे, जिनमें 1.68 लाख लोगों की डेथ हो गई थी। हर 3 मिनट में जैसा मैंने बताया एक आदमी मर जाता है। तो इसके लिए अभी हाल ही में IPC लागू है, जब तक ये नया कानून BNS 2023 नहीं आ जाता है। दूसरा, अभी चूंकि इंडियन पिनल कोड लॉर्ड मैकाले 1860 के ज़माने की थी और इसमें राज करने की अंग्रेजों की भावना थी, प्रजा के साथ न्याय करने की जगह। दूसरा, इसमें सेक्शन 279 IPC का लगता है,
जिसमें रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग के लिए 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है। दूसरा धारा 320 ग्रीवियस हर्ट से संबंधित है, गंभीर जब चोट आती है, एक्सीडेंट होता है, और 338 भी लग जाती है आईपीसी के, जिसके अंदर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसी तरह 304A आईपीसी जो कॉग्निजेबल और बेलेबल ऑफेंस था, थाने पे ही जमानत मिल जाती थी, इसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान था। ये कॉग्निजेबल बेलेबल ऑफेंस था, और ये धाराएं ऐसा सरकार मान रही थी कि कमजोर है, इस कारण सही प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पा रहा है। बीएनएस 2023 की धारा 106(1) और 2 के प्रावधानों को देखने से ये पता लगता है कि यदि ड्राइवर रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहा है तो उसे अगर सूचना देता है तो 5 साल, अन्यथा 10 साल तक की सजा और 7 लाख रुपए अर्थदंड का प्रावधान है। ये कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल रखा गया है, कठोर है, कठिन है। अगर इस नज़रिए से देखें तो प्रश्न यह उठता है, क्या ड्राइवर के लापरवाही से ही सारे एक्सीडेंट होते हैं? मैं ऐसा मानता हूँ, ऐसा नहीं है। उसका कारण यह है कि लोग लापरवाही पूर्वक चलते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। अगर ड्राइवर वास्तव में रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग करके किसी का एक्सीडेंट कर देता है तो उसको इस पर लायबल ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि कई जगह टोल टैक्स बीच में आते हैं, टोल पटा दिया या फास्ट टैग है तो सीधे चलते चले गए। कई जगह रोड भी खराब हैं, इनका भी ध्यान ड्राइवर को रखना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर का भी प्रावधान, जो भी रोड बनाते हैं, रोड ठीक करते हैं, उनको भी जेल जाने का प्रावधान होना चाहिए। इस बारे में रोड ट्रांसपोर्ट जो विभाग गवर्नमेंट का बना है उसको विचार करना चाहिए, अपने सजेशन देना चाहिए, विधायिका को इस बारे में कानून बनाना चाहिए। तो गाड़ी चलानी एक तो आती है कि नहीं, ये भी देखना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस देने के पूर्व सारे ट्रैफिक सिग्नल्स उसको पता है कि नहीं, डैशबोर्ड के वो चिन्ह जानता है कि नहीं, ट्रैफिक रूल्स का पालन होना चाहिए। पुलिस वाले सामान्य रूप से ये मानते हैं कि बड़ी गाड़ी की हमेशा जिम्मेवारी होती है, क्योंकि एक्सीडेंट में बड़ी गाड़ी को ही वो पकड़ते हैं, जबकि छोटी गाड़ी की भी जिम्मेवारी हो सकती है। एक्सीडेंट में वो भी बराबर लायबल हो सकता है। तो जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है उसमें देखा जाए वो नशे में तो नहीं था, और नशा गाड़ी करने वाला भी नशे में था कि नहीं था, दुश्मनी तो नहीं थी, किसी ने उसे उकसाया तो नहीं था, और वो मर्डर की जगह गाड़ी में उस किसी व्यक्ति को कुचलता हुआ निकल गया। तो ये मियर एक्सीडेंट था कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। विटनेसेस जो भी थे, धारा 80 में इसका एक्सेप्शन आईपीसी में दिया गया है, इमीडिएट उसे चिकित्सा मिले, इसके भी प्रबंध करने होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग तड़प तड़प कर वहीं मर जाते हैं। अभी हाल ही में रोड पर मैंने एक एक्सीडेंट देखा, 2 मोटरसाइकिल ही आपस में अटक गई और एक व्यक्ति करीब करीब 20-25 फुट तक घिसटता चला गया। उसके सिर पर हेलमेट नहीं था, मरने की स्थिति में था, उसका हेड इंजरी हुई, नाक से खून बह रहा था। लोगों ने उस पर पानी डाला, तत्काल उसे अस्पताल प्राइमरी एड लेकर पहुंचाया गया। दूसरे व्यक्ति के घुटने में चोट लगी। तो इन सब बातों के लिए सारी परिस्थितियां जिम्मेवार हो सकती हैं। हर व्यक्ति को लापरवाही और तेजी से वाहन कभी नहीं चलाना चाहिए, धीरे धीरे चलें, सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट लगाएं अगर 2 व्हीलर पे हैं, और अंदर भी वाहन में है गाड़ी इतनी चलाएं कि वो नियंत्रण में रहे। कोई भी व्यक्ति सामने आता है रोक ले, क्योंकि सड़कें खराब हैं, गड्ढे पर सड़क है या सड़क पर गड्ढा है, ये देख कर चलें। सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट लगाएं, ट्रैफिक नियम्स का पालन करें। ड्राइविंग लाइसेंस भी किसी से पहले गाड़ी वाहन चलाना सीख लें तभी लें, ना कि नौसिखिए की तरह लर्निंग लाइसेंस L लिखे रहें जिंदगी भर और वाहन चलाते रहें। तो ये मैंने हिट एंड रन के बारे में अभी वर्तमान परिवेश में जो ट्रांसपोर्टर्स और लोगों की जो हड़ताल हुई है उस बारे में इस वीडियो को बनाया। वीडियो कैसा लगा, सामान्य जानकारी कैसी लगी? अभी हाल ही में जब तक नया कानून नहीं आता है 279, 337, 338 और 304A आईपीसी के ही प्रावधान लगेंगे। जिस दिन वो गजट में नोटिफाई होकर डेट आ जाएगी और उसमें क्या सुधार और संशोधन सरकार करती है, उस आधार पर वो BNS 2023 का कानून लगेगा। तो अभी हाल में जो हड़ताल ट्रांसपोर्टर या ड्राइवर ट्रक ओनर्स द्वारा की गई है, वो कानूनी लागू नहीं हुआ है, तो हड़ताल करने का कोई औचित्य भी नहीं था, ऐसा मैं मानता हूँ। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें, मित्रों दोस्तों को भेजें। ये करंट बर्निंग टॉपिक है, इस कारण मैं छोटी छोटी जानकारियाँ अपने अभिमत के अनुसार से, ये कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं है मेरा, लेकिन मैंने अपना सुझाव आपके सामने रखा। चैनल से जुड़े रहिए, भरपूर स्नेह मिल रहा है, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।